नमस्कार, टॉप 5 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। तो शाम को 5 बजने वाले और हम 5 एंकर हाजिर हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें लेकर। तो शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों की बौखलाहट की। और टॉप 5 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुकमा से आपको बता दें, जहां सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है। जवानों के मूवमेंट के बीच ब्लास्ट करने की खबर मिली है। जवानों से भरे ट्रक को आईईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने निशाना बनाया और इस हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। कई जवानों के घायल होने की खबर मिली है। शहीद जवानों का नाम भी सामने आ चुका है। विष्णु आर और शैलेंद्र इनका नाम बताया जा रहा है। IBC 24 इनकी शहादत को सलाम करता है। और देखिए, लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बाकायदा मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर ये ब्लास्ट किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी प्लान किया हुआ था नक्सलियों ने, क्योंकि ये वही इलाका है जहां बीते दिनों टेकलगुड़ा के इलाके में एक बड़ी सफलता मिली थी सुरक्षा बलों को। कई नक्सलियों को मार गिराया गया था और अब देखिए नक्सलियों की बौखलाहट सामने आई है। उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी प्लान किया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। कई जवान घायल भी हुए हैं। ट्रक से ये जवान जा रहे थे। कुछ इनपुट्स मिले थे कि यहां पर नक्सलियों की मूवमेंट है। उसके बाद जब यहां पर जवान पहुंचे तो उनके एक ट्रक को निशाना बनाया आईईडी ब्लास्ट के जरिए। शहीद जवानों के नाम विष्णु आर और शैलेंद्र है और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। अभी वहां से जो घायल जवान है उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने ये बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संतोष इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अपडेट है आपके पास? कितने जवान घायल हैं? क्या कुछ नक्सलियों के भी घायल होने या फिर उनके भी मरने की खबर है अभी तक, और क्या आधिकारिक पुष्टि हुई है? जी, आपको बता दूं कि जो आधिकारिक पुष्टि है कि जो जवान जो शहीद हुए हैं इसके बारे में अधिकारियों ने बात की है। इसके अलावा बता दूं कि अधिकारियों के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नकली घायल हुए हैं और कुछ नकली मारे गए हैं। इसकी अभी तक कोई किसी भी प्रकार का पुष्टि कोई नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दूं कि दोरनापाल थाना क्षेत्र से सिलगेर की ओर निकले थे। उसी दरमियान सिलगेर और टेकलगुड़ा के बीच में मोटरसाइकिल और ट्रकों के साथ निकली थी टीम पूरी, और उसी बीच माओवादियों ने निशाना बना के रखा था। ट्रकों को निशाना बना के रखा था और आईडी बम के ब्लास्ट होने से इसमें पूरे तितर हो गया था। उसमें एक जवान से जो चालक से शहीद हो गए। हालांकि इन पूरे मामले पर अभी भी कुछ नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन घायल होने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बता दूं कि जो जवान घायल भी, उन घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा रहा है सुकमा, और सुकमा हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते गाँव वाला का जो सपोर्ट मिलता है पुलिस को, पुलिस के चलते इनकी पूरी खबर की पतासाजी होती जा रही है। जिसके चलते माओवादी भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराते इस घटना को अंजाम दिया, ताकि कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज रहे। ग्रामीणों में इनका भय बना रहे नक्सलियों का। इस प्रकार से नकली कहीं ना कहीं किस प्रकार की घटना करते रहते हैं। आपको बता दूं कि दोरनापाल थाना क्षेत्र से जो सिलगेर को निकले थे, इसके पहले भी सिलगेर को पूरा नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहाँ पे लगातार सर्चिंग के चलते, पुलिस का कैंप बनने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का आवाजाही चल रहा है और वहाँ पे रोजमर्रा के सामान मिल रहे हैं वहाँ के ग्रामीणों को। लेकिन अपनी कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नक्सली कोई ना कोई घटना को अंजाम देते जाते हैं। इसी घटना को अंजाम दिनों में आपने देखा है कि नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, कई नक्सलियों को मार गिराया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। ASP की भी प्रतिक्रिया हमारे सामने आ चुकी है। वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर CRPF व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। तो एसपी को आपने सुना कि मौके पर सर्चिंग अभियान जारी है। बैकअप पार्टी भी मौके पर रवाना किया गया। जो जवान घायल हैं उनको लाया जा रहा है और इलाज की उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आकांक्षा, जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर लगातार नक्सली मारे जा रहे थे और साफ तौर पर ये नक्सलियों की बौखलाहट ही है
और एक बड़ा हथियार है आईडी नक्सलियों के पास, जिससे एक बार फिर से इसका उपयोग कर उन्होंने हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया है। 2 जवान शहीद हुए हैं। और राजा राठौर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजा, 2 जवान शहीद हुए हैं और इसके साथ ही कई नक्सलियों के घायल होने और मारे जाने की भी खबर है। क्या अपडेट आपके पास इस पूरी खबर पर? देखिए, अब तक जो जानकारी है जिसकी पुष्टि हो चुकी है उसमें 2 सीआरपीएफ की जो कोबरा बटालियन है, तो कोबरा की 201 बटालियन के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, ये जो 2 जवान हैं ये ड्राइवर और को ड्राइवर है दोनों। उस गाड़ी में 2 लोग ही सवार थे जिस ट्रक को नक्सलियों ने निशाना बनाया, और किसी भी तरीके से कोई भी जवान अन्य जवान घायल नहीं है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की जो जवान है वो मुस्तैद हैं और लगातार उस इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। आखिर नक्सली उस इलाके में है तो उन्हें किसी भी तरीके से मार गिराने या धरपकड़ करने का प्रयास जारी है। जी राजा, जैसे कि आपने बताया कि सुरक्षा कार्य में गाड़ी लगी हुई थी, तो सिर्फ 2 ही लोग इस गाड़ी में सवार थे, इसके अलावा कोई भी जवान घायल नहीं है, ये पुष्टि हो गई है? देखिए, क्योंकि उस इलाके में जवानों के हाल फिलहाल में कैंप खोले गए हैं, कई सारे कैंप मौजूद हैं, लिहाजा जवानों का मूवमेंट उस इलाके में होता रहता है। कई बार जवानों की सामग्रियां हो या एमिनेशन हो उस इलाके में पहुंचाने का कार्य किया जाता रहता है। लिहाजा इसी मूवमेंट के तहत कोबरा की 201 बटालियन की ये गाड़ी, जिसमें 2 जवान ड्राइवर और को ड्राइवर सवार थे, उसे नक्सलियों ने निशाना बनाया है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सामग्रियां उस वाहन में रही होगी, जिसे जो अंदरूनी इलाकों में नए कैंप्स खोले गए हैं उन कैंप तक पहुंचाने ये जवान निकले थे, जहां पर नक्सलियों ने रास्ते में ही ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। जी चलिए राजा, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी राजा राठौर जानकारी दे रहे थे कि ड्राइवर और जो उनके साथ पर थे उनके साथी चालक वो इस पूरे आपको बता दें इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। हालांकि इसके अलावा और किसी के भी घायल होने की भी खबर यहां पर नहीं आई है और आधिकारिक पुष्टि इसकी हो चुकी है, क्योंकि अंदरूनी इलाके में जो सुरक्षा बलों ने अब जो कैंप नए खोले हैं ताकि ग्रामीणों से उनका संपर्क हो सके, ताकि विकास उन तक पहुंच सके, इसलिए कैंप वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए खोले गए हैं। और इस कैंप तक सामग्री पहुंचाई जा रही थी इस ट्रक के जरिए और उसे ही निशाना बनाया है नक्सलियों ने। आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, विष्णु आर और शैलेंद्र, और इसके साथ कई नक्सलियों को भी अभी पकड़ने की वहां पर कवायद जारी है। एक बैकअप पार्टी भी भेज दी गई है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह कि जब सुरक्षा बल इस तरह के रास्ते में जाते हैं जो कि नक्सलियों का गढ़ हो, तो बाकायदा वहां पर रास्ते को सैनिटाइज किया जाता है ताकि आईईडी कहीं पर भी हो तो उससे पहले ही उसे वहां पर डिस्पोज किया जा सके। लेकिन आप देखिए, उससे पहले ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और कई नक्सलियों के भी घायल होने की खबर है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले कहां पर बड़े नक्सल ऑपरेशन हुए हैं, जो साफ तौर पर बयां करता है कि अब नक्सलियों में कितनी बौखलाहट भर गई है। भले लोन वर्राटू अभियान हो या फिर पूनो मरकाम अभियान हो, इसके जरिए एक के बाद एक सफलता मिल रही है जवानों को। और यही बौखलाहट है कि आईईडी यहां पर किस तरह से प्लान किया जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। और अब आप देखिए, विष्णु आर और शैलेंद्र जो ड्राइवर और को ड्राइवर थे वो इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। तो ये जो इलाका है आकांक्षा, जिस तरह से ये नक्सलियों का पूरी तरह से प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन अब जवान यहां पर पहुंच रहे हैं, नक्सल कैंप यहां पर खोले गए हैं, नक्सलियों को यहां से खदेड़ा जा रहा है। और यही इनमें बौखलाहट है कि यहां पर नक्सल कैंप जो जवानों ने यहां पर जो है कैंप लगा लिए हैं। अब नक्सलियों के साफ तौर पर यह बौखलाहट और नक्सलियों का सबसे बड़ा जो हथियार है आईडी, उसके जरिए एक बार फिर से जवानों को नुकसान पहुंचाने की यहां पर कोशिश की गई है। नक्सली ने एक बार फिर आईडी ब्लास्ट किया है, 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। बैकअप पार्टी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। और आकांक्षा, जिस तरह से लगातार जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ में, एक के बाद एक अब तक 100 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो साफ तौर पर नक्सल मोर्चे पर अब ये कमजोर पड़ते जा रहे हैं और अपनी पैठ बनाने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए ये एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट के जरिए यहां पर ये अपनी मौजूदगी को यहां पर दर्शाना चाहते हैं। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, एक बार फिर से नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, 2 जवान हमारे इसमें शहीद हुए हैं। अपनी मौजूदगी, अपनी दहशत एक बार फिर से बनाने की नक्सलियों की ये कोशिश है। जी हाँ, देखिए, जो क्योंकि सड़क मार्ग के जरिए ऑपरेशन के लिए माना जा रहा था कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी इस इलाके में पुलिस फोर्स कर रही है आने वाले समय में, और उसी लिहाज से जो पुलिस पार्टी है ये रवाना हुई थी वहां के लिए। कोबरा के जवान थे इसमें सवार, और क्योंकि आमतौर पर व्हीकल को टारगेट करते ही हैं माओवादी,
तो उन्होंने देखा कि जो लोकेशन है उसमें यहाँ गाड़ी जा रही है और उस वक्त आईडी जो ब्लास्ट किया उसका जो गाड़ी का सामने का हिस्सा था, ड्राइवर और जो उसका सहयोगी था, ये दोनों ही इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में सीधे तौर पर आए और अंदर जो जवान बैठे हुए थे करीब 30 से अधिक की संख्या में, इनको मामूली रूप से कुछ लोगों को चोटें आई हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। और ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि जो टेकलगुडम और सिलगेर के बीच इस तरह की घटना हुई तो यहाँ पर क्या आरोपी ने निकाली गई थी या जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको मुआयना नहीं कराया गया था इलाके का, या फिर ऐसा लगता है कि संक्षिप्त एक समय के बीच में कुछ माओवादी टुकड़े ने एक छोटा आईडी ब्लास्ट किया है। अभी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, ब्लास्ट कितना खतरनाक था, कितना उसमें बारूद इस्तेमाल माओवादियों की तरफ से किया गया था, इसकी पुष्टि आना बाकी है। फिलहाल वहां पर जो अन्य पार्टियां हैं वो पहुंच गई हैं और जवानों को सुरक्षित नजदीकी कैंप तक ले आया गया है। नरेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको स्पष्ट क्या जानकारी मिल पा रही कि उस वाहन में कितने जवान मौजूद थे? ये अभी तक जो जानकारी है उसमें 30 के करीब जवानों की जानकारी मिल रही है कि 30 के करीब जवान इसमें सवार थे, उससे अधिक भी संख्या हो सकती है, पर मोटे तौर पर 30 जवानों की रवानगी की जानकारी थी और ये लोग एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए ही जा रहे थे, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है सुकमा और बीजापुर के बीच का, यहाँ पर अभी ऑपरेशन लंबे समय से लंबित है और बीजापुर के आसपास लगातार गतिविधियां की सूचना भी पुलिस को मिल रही थी। तो इसी लिहाज से ये पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी वहां पर रवाना की गई थी और संभवतः उसी के दौरान, क्योंकि गाड़ी पे सवार थे ये लोग, और इस मौके का फायदा माओवादियों ने उठाया। ठीक है नरेश, आप नजर बना के रखिएगा और उम्मीद यही कि जितने भी घायल जवान हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नरेश। तो चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। इंदौर में देर रात बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने चिमनबाग चौराहे पर उनका मर्डर किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर में आग लगा दी है। हटा की महिला का अपहरण कर राजस्थान के सीकर में रेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी महिला के बच्चे को जान से मारने की धमकी भी देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। सिवनी के बाद जबलपुर में भी गौ हत्या का मामला सामने आया है। गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कटंगी थाने का घेराव कर दिया। ग्राम मोहल्ला के समीप गाय का सिर मिला है। वहीं एडिशनल एसपी सहित कई थानों में एक्स्ट्रा पुलिस बल भी तैनात किया गया है। 4 संदिग्धों को पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। कटंगी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे एक माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। 7000 से ज्यादा गौमाताओं के गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी, चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। इंदौर मऊ नागदा पैसेंजर ट्रेन में 6 टुकड़ों में मिले महिला के शव मामले में खुलासा किया गया है। आरोपी को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया। उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास आउटर एरिया का आरोपी रहने वाला है। पति से विवाद के बाद महिला उज्जैन आ गई थी। शराब पीकर महिला को जबरदस्ती अपने साथ आरोपी ले गया था। विरोध करने पर टुकड़ों में काटकर उसने खड़ी ट्रेन में शव को डाल दिया था। तो वहीं अगली खबर गुना से है, जहां युवती से दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर युवक ने युवती से दोस्ती की, फिर युवती से दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाया, मारपीट भी की। मारपीट कर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजधानी रायपुर में हैवानियत की हद पार करने वाला एक वीडियो सामने आया। बोरिया खुर्द का एक शख्स अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा
आरोपी शख्स शराब ठेकेदार प्रिय प्रकाश गुप्ता उर्फ राजू बताया जा रहा। पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और पहली पत्नी के तलाक नहीं देने से नाराज पति उसकी पिटाई कर रहा है। आरोपी का भाई प्रभाष गुप्ता भी इसमें उसका साथ दे रहा है और आरोप यह कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पापा ना मम्मी को मारते थे क्योंकि मम्मी बोलती थी कि पापा 3 शादी किए हैं और उसी लिए मारते थे पापा मम्मी। मेरे चाचा भी मारे, मतलब पापा मारते हैं 15-16 साल हो गया होगा। मैं चाहती हूँ ना सब अच्छे से रहें। वो मेरे देवर और मेरे पति और मेरे रहते हुए 3 शादी किए हैं और जब मारपीट कर रहे हैं ना सर, पूरा वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं और वीडियो कॉल में मेरी सास भी देख रही हैं कि उसको मारो, उसको भगाओ और पूरा बुरी तरह से सर हमको सर वो शुरू से ही अय्याशी करते हैं, जैसे शुरू से ही लड़की के चक्कर में रहते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि शादी कर के लड़की को रखना चालू कर दिया और हमको बोल रहे तुम तलाक दे दो, तलाक दे के तुम चले जाओ। तो दोनों बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊँ? अब इसीलिए मारपीट कर रहे हैं। मारपीट सर कर मेरे देवर भी मारपीट करते हैं। अभी तो 18 तारीख को इतना मारपीट इन लोग किया है कि पूरा सर मेरा बॉडी में पूरा दाग है। मारपीट करके पूरा मेरा नाइटी खोल के इन लोग देखते भी है कि कहाँ इसको चोट लगा है, कि ब्लड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पुलिस के पास गए, पुलिस मेरा बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रही है। टिकरापारा थाना में 5 दिन से दौड़ रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के पक्ष में सब कर रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया, दोनों बच्चे ले के भटक रही हूँ इधर। दरवाज़ा खोला गया, पुलिस वाले खोले, फिर इसके बाद यहाँ थाना में लिया है। जब मैं थाना में आया तो बोला कि सर ये क्या हो रहा है, मेरी जो अपराधी है उसको नहीं पकड़े हैं अभी तक, एफआईआर लिख लीजिए। तो एफआईआर वो नहीं लिखे सर। इसके बाद बोले टीआई सर कि कल आना 10-11 बजे करीब रात में। मैं बोला ठीक है सर। मैं फिर दूसरे दिन आया। जब दूसरे दिन आया तो मेरा बहनोई भी यहाँ आया और उसका जीजा, उसका भाई। तो वो क्या इशारा कर दिया सर सिपाही को, मेरे को ही 151 धारा लगाकर पूरा दिन अंदर बिठा दिया गया जेल के अंदर। फिर मैं 6 बजे शाम में बेल कराया हूँ। रायपुर में फिर एक बार लाखों की चोरी हुई है। अमलीडीह में कारोबारी के सोने मकान में चोरी हुई। करीब 4,72,000 नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर भी चोरी कर लिए गए। इलाज कराने के लिए ये जो कारोबारी है वो बाहर गया हुआ था। राजेंद्र नगर थाना पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है। इधर असम से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कछार जिले से 5 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। बताया जा रहा है कि ऑटो में हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और तस्करी में ऑटो जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसे जब्त कर लिया गया है। उरी में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। एक आतंकी का शव बरामद किया गया है। जवानों ने घुसपैठियों को खदेड़ दिया है। उरी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। घुसपैठ के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन है। सेना आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर सख्त पहरा दिया जा रहा है। बड़ी खबर है दिल्ली से। तो नीट यूजी परीक्षा मामले में सीबीआई ने पहले एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीम गठित की है। सीबीआई की टीम पटना और गोधरा से जांच की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कल ही केंद्र सरकार ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। नीट यूजी साल 2024 परीक्षा फर्जीवाड़े की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी और पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कल ही केंद्र सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके डीजी को अलग करते हुए एक नए डीजी की भी यहां पर जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है और अब सीबीआई ने स्पेशल टीम गठित कर दी है और सीबीआई की टीम पटना और गोधरा से जांच शुरू करेगी। कांग्रेस के साथ ही पूरा जो विपक्षी गठबंधन है नीट को लेकर के, गड़बड़ी को लेकर के, फर्जीवाड़े को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर है और अब देखिए सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, स्पेशल टीम बनाई है और शुरुआत जो जांच की हो रही है वो पटना और गोधरा से होगी। तो इसी के साथ टॉप 5 में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।